हम जानते हैं इतिहास सिर्फ जंगों और सल्तनतों का नहीं होता। कभी कभी इतिहास कुछ आवाज़ों का भी होता है, कुछ ऐसी पुकारों का जो दिलों में उतर जाती हैं और फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझेंगे। ये कहानी है उन फकीरों की, उन सूफियों की, जिन्होंने भारत की रूह को एक नया सुर दिया। आखिर वो कौन सी ताकत थी जो तलवार से नहीं बल्कि प्यार और संगीत से फैली? ये एक रूहानी लहर थी जिसने मजहब की दीवारों को गिरा दिया और इंसानियत का एक ऐसा पुल बनाया जो आज भी कायम है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इस रूहानी लहर के आगाज को ढूंढते हैं। और हमारा ये सफर शुरू होता है धरती के स्वर्ग से। जी हां, कश्मीर की वादियों से। कहते हैं यहीं से उस रूहानी रोशनी की पहली किरण फूटी थी। एक ऐसी आवाज उठी जिसने पूरे मुल्क की तकदीर पर गहरा असर डाला। बात है 15वीं सदी की शुरुआत की। उस वक्त कश्मीर में एक नए सिलसिले ने जन्म लिया। इसे ऋषि आंदोलन कहा गया और इसके दिल में थे शेख नूरुद्दीन ऋषि, जिन्हें लोग प्यार से नूंद ऋषि भी कहते थे। 1430 में वो इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनकी जलाई हुई शमा आज भी रोशन है। देखिए, इस आंदोलन की सबसे खास बात यह थी कि इसकी जड़ें कश्मीर की अपनी जमीन में थीं। शेख नूरुद्दीन ने कश्मीर की महान शैव संत लल्ला योगेश्वरी के फलसफे को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। लल्ला की जो शिक्षाएं थीं वो छोटी-छोटी कविताओं के रूप में थीं, जिन्हें वाह कहा जाता था। ये दिखाता है कि कैसे ये रूहानी धारा हर मजहब से अच्छी बातें लेकर आगे बढ़ रही थी। तो कश्मीर से अब जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए इस रूहानी नदी की एक और धारा को देखते हैं। ये थोड़ी अलग थी। ये उन मस्तमौला फकीरों की धारा थी जो किसी नियम या कानून में नहीं बंधे थे। ये थे कलंदर। कलंदर ये वो घूमते फिरते फकीर थे जो इस्लामी शरीयत या रस्मों रिवाजों की पाबंदी से खुद को बिल्कुल आज़ाद मानते थे। उनका रास्ता तो इश्क का था, मतलब सीधे ईश्वर से जुड़ने का। और दिलचस्प बात यह है कि उनके गहरे ताल्लुकात नाथ योगियों और नागा सन्यासियों से भी थे, और वो अक्सर उन्हीं की तरह जिंदगी भी बिताते थे। इस कलंदरी दीवानगी की एक मिसाल देखना चाहेंगे तो जरा नजमुद्दीन कलंदर की जिंदगी पर नजर डालिए। 1234 में दिल्ली में पैदा हुए। कहते हैं उन्होंने 42 बार मक्का की हज यात्रा की। 42 बार? सिर्फ इतना ही नहीं, वो चीन और इंग्लैंड तक का सफर कराए उस जमाने में। और तो और कहा जाता है कि उन्होंने एक पत्थर पर 30 साल तक समाधि लगाई और 40 साल का व्रत भी रखा। मतलब ये जुनून था, अपने ईश्वर के लिए एक अलग ही दीवानगी थी। अब सिंध की धरती की बात करते हैं, जिसने एक और महान कलंदर को जन्म दिया, लाल शहबाज कलंदर। उनका असली नाम था सैयद शाह हुसैन मरवंदी, और आज सिंध के सहवान में उनकी मज़ार आस्था का एक ऐसा महासागर है जहां हजारों लाखों लोग सुकून की तलाश में आते हैं। उनकी याद आज भी लोगों के दिलों और जुबान पर जिंदा है। वो जो मशहूर गीत हम सब सुनते हैं, दमादम मस्त कलंदर, वो उन्हीं की शान में गाया जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि सिंध के हिंदू उन्हें झूले लाल का अवतार मानते हैं। अब सोचिए, एक ही संत और कितनी आस्थाएं उनसे एक साथ आकर जुड़ जाती हैं। तो कश्मीर से सिंध तक का सफर करने के बाद ये रूहानी लहर दक्षिण की ओर बही, दक्कन के पठार की तरफ। और यहाँ इसने एक नया, बहुत ही अपना सा एक घरेलू रूप ले लिया। हुआ यूं कि 17वीं 18वीं सदी में कर्नाटक के बीजापुर के आसपास सूफियों ने महसूस किया कि रूहानी पैगाम को लोगों तक उनकी अपनी जुबान और उनकी जिंदगी में ही पहुंचाना जरूरी है। तो उन्होंने आम लोगों के लिए, खासकर औरतों के लिए, दक्खनी भाषा में छोटी छोटी कविताएं लिखीं, और ये कविताएं उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गईं। इसका असर ये हुआ कि इबादत सिर्फ मस्जिदों या दरगाहों तक सीमित नहीं रही। औरतें चक्की पीसते हुए चक्कीनामा गातीं, चरखा काटते हुए चरखानामा के सुर निकलते। यहाँ तक कि शादियों के गीत शादीनामा और बच्चों को सुलाने वाली लोरियां लोरीनामा भी सूफियाना रंग में रंग गईं। मतलब हर काम ही इबादत बन गया था। सदियां गुजर गईं, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन इन सूफियों की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा है। उनकी विरासत सिर्फ इमारतों में नहीं है, बल्कि हमारी साझा रूह में है। ये वही साझा संस्कृति है जिसकी नींव कश्मीर में लल्ला के वाख ने रखी और दक्कन में चक्की नामा ने। ये इंसानियत का वही पैगाम है जो कलंदरों की तरह किसी सरहद को नहीं मानता। उन्होंने अपनी इस रूहानी दौलत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े ध्यान से सहेज कर रखा। उनकी बातचीत को मलफूजात नाम की किताबों में इकट्ठा किया गया,
ताकि उनकी शिक्षाएं हमेशा जिंदा रहें, और इसी तरह उनके खतों को मकतूबात के नाम से सहेजा गया। ये जो दरगाहें हैं, ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं। ये वो चुंबक हैं जो आज भी हर धर्म, हर जाति के इंसान को अपनी ओर खींचते हैं। ये वो सुकून है, वो आस्था है जो दिलों को जोड़ती है। और फिर है कव्वाली। ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये एक जरिया है, एक नशा है, एक ऐसी पुकार है जो जुबान की सारी दीवारों को तोड़कर सीधे रूह से बात करती है। बड़ी बड़ी सल्तनतें धूल में मिल गईं, ताकतवर बादशाहों को वक्त ने भुला दिया, लेकिन इन फकीरों की आवाज़, उनका इश्क का पैगाम आज सदियों बाद भी हमारे दिलों में क्यों गूंजता है? शायद इसलिए क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वो हमेशा जिंदा रहती है।